एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप 12वीं राजनीति शास्त्र अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने 5वां प्रश्न लिया है। आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया? आज़ादी के समय जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को। उस समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे, उसी के बारे में लिखना है। उत्तर: आज़ादी के समय विकास के सवाल पर बहुत सारे मतभेद थे। आज़ादी के बाद के पहले के दशक में विकास के सवाल पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे। विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। विकास के मॉडल को लेकर भारतीय नेताओं में मतभेद था कि विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए। तो देखते हैं, इसे बिंदु में सजाए हैं पॉइंट में। उदारवादी पूंजीवादी मॉडल यूरोप के अधिकतर हिस्सों, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही यह मॉडल अपनाया गया था और वहां यह मॉडल कारगर साबित हुआ। इस मॉडल की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अतः भारत के कई राजनेता व विचारक भारत को आधुनिक बनाने के लिए विकास के इसी मॉडल को अपनाने के पक्ष में थे। दूसरा पॉइंट है समाजवादी मॉडल। यह मॉडल समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था। इसमें आर्थिक क्रियाओं में राज्य या सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। भारतीय नेतृत्व में इस बात को लेकर मतभेद था कि विकास के किस मॉडल को अपनाया जाए। कुछ लोग पश्चिमी देशों की तरह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अपनाने में के पक्ष में थे, तो कुछ लोग समाजवादी मॉडल को अपनाने के पक्ष में थे। इस प्रकार कुछ लोग औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे। इसके माध्यम से भारत को विकास की दिशा की ओर मोड़ना चाहते थे और कुछ लोगों की नज़र में कृषि का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। तीसरा पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय नेतृत्व में दूसरा मतभेद निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं को लेकर था। कुछ लोग निजी क्षेत्र को तथा कुछ लोग सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने के पक्ष में थे। इन सभी विचारों को लेकर सरकार असमंजस में थी कि विकास के किस मॉडल को और किस क्षेत्र को पहले प्राथमिकता दी जाए। हाँ, अंत में इन मतभेदों को बातचीत के द्वारा सुलझा लिया गया। फलस्वरूप भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया। भारत में कौन सी व्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आते हैं। औद्योगिकरण और कृषि दोनों को समान रूप से महत्व देने का निर्णय लिया गया। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताओ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।